हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कुकिंग ऑयल के बारे में कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमें यूज करना चाहिए, कौन सा कुकिंग ऑयल हमें यूज नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं जिसमें 30s या 40s के एज ग्रुप में बहुत सारे हार्ट अटैक आ रहे हैं, जिससे लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें कौन सा कुकिंग ऑयल डेली बेसिस पे यूज करना है और कौन सा कुकिंग ऑयल यूज नहीं करना है। साथ ही हम लोग आज बात करेंगे एक ट्रेंडिंग टॉपिक जीरो ऑयल कुकिंग के बारे में। बहुत सारे ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि ऑयल हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है और साथ ही टेस्टलेस होता है, इसलिए हमें जीरो ऑयल कुकिंग पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो आज हम लोग इस सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि कौन सा ऑयल हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा ऑयल हमारे लिए बेस्ट नहीं है, और साथ ही क्या जीरो ऑयल कुकिंग सही है हमारे हेल्थ के लिए या नहीं सही है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक कुकिंग ऑयल के बारे में। कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे किचन के लिए बेस्ट है और कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे किचन के लिए बेस्ट नहीं है। इसके लिए हम लोग सभी कुकिंग ऑयल की क्वालिटी, उसमें पाए जाने वाले केमिकल्स और उसके न्यूट्रिएंट्स के आधार पर यह डिसाइड करेंगे कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे किचन के लिए बेस्ट है और कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे किचन के लिए बेस्ट नहीं है। इससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, मूफा और पूफा क्या होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड क्या होते हैं। इसके आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे लिए बेस्ट है और कौन सा खराब। इसके आधार पर हम लोग अपनी कुकिंग ऑयल की ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट की। तो जो भी ऑयल हल्का होगा, पतला होगा और लाइट होगा वो अनसैचुरेटेड ऑयल होगा, और जो भी ऑयल गाढ़ा होगा तो जो ठंड में जम जाता है वो सैचुरेटेड ऑयल होता है। सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल होता है, इससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग मूफा और पूफा की। मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दोनों ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। तो जिस भी ऑयल में मूफा और पूफा प्रेजेंट होगा वो ऑयल हमारे लिए बेस्ट होगा। अब अगर हम लोग बात करें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड की, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी बेनिफिशियल होता है और ये एनिमल फैट में ज़्यादा मिलता है। कुछ प्लांट बेस्ड ऑयल हैं जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ओमेगा 3 हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो जिस ऑयल में ओमेगा 3 पाया जाएगा उसकी ग्रेडिंग अच्छी होगी और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का परफेक्ट रेशियो हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग ग्रेडिंग की। तो सबसे पहले जिस ऑयल का हम लोग ग्रेडिंग तय करेंगे वो है रिफाइंड ऑयल। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑयल है हमारे किचन में। अब रिफाइंड ऑयल में सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, साथ में पाम ऑयल कुछ भी हो सकता है। इन्हें फैक्ट्री में प्रोसेस करके और रिफाइन करके बनाया जाता है। इनके प्रोसेसिंग में हाई हीट जनरेट होता है। साथ ही इनके जो रिफाइन का प्रोसेस है उसमें बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं, जिससे ये टेस्टलेस हो जाता है और फ्लेवरलेस हो जाता है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। कुछ ऑयल्स में पाए जाने वाले गुड पॉलीफिनॉल्स होते हैं, वो भी या तो वॉश आउट हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं रह पाता और हार्मफुल हो जाता है। तो अगर इसकी मिनिमम अमाउंट में अगर हम लोग यूज करें तो ये हमारे हेल्थ के लिए ना तो गुड है ना तो बैड है। लेकिन अगर इसमें हम लोग डीप फ्राई करें और इसका रेगुलर यूज अपने किचन में करें तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। अगर इसकी ग्रेडिंग की बात करें तो इसको हम लोग ग्रेड सी में रख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 90s के ज़माने की मोस्ट पॉपुलर और आज के ज़माने का मोस्ट हेटेड कुकिंग ऑयल, जो है वनस्पति घी या डालडा। अगर हम लोग बात करें डालडा की तो ये आर्टिफिशियल हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट है जो कि बनता है रिफाइंड ऑयल से। तो ये वैसी ही बात हो गई कि जैसे किसी की शक्ल पहले से ही खराब है और उस पर और गंदा मेकअप कर दिया गया हो। तो एक तो पहले ये रिफाइंड से बना हुआ प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ये हाइड्रोजनेटेड होता है जिसमें कि बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, जिससे कि इसका सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ही हार्मफुल हो जाता है। ये एक तरह का ट्रांस फैट है, तो इससे हम लोग जितना दूर रहें उतना हमारे सेहत के लिए सही है। तो अगर ग्रेडिंग की बात करें तो इसको हम लोग ग्रेड डी में रखते हैं, जिसका साफ मतलब होता है
कि ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है और इससे दूर रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रेंडिंग ऑयल कोकोनट की। तो कोकोनट ऑयल आज से कुछ साल पहले तक केवल साउथ स्टेट्स में ही यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के डेट में ये ऑल ओवर इंडिया में हर जगह यूज़ किया जाता है। इसमें लॉरिक एसिड होता है जो हमारे स्किन और इम्यूनिटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। साथ ही इसमें एमसीटी होते हैं जो क्विक एनर्जी और डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन बेसिकली ये एक सैचुरेटेड फैट होता है जिसका लिमिटेड अमाउंट में ही हमें यूज करना चाहिए। अगर इसमें डीप फ्राई करके हम खाना बनाते हैं और इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो इसको ग्रेड बी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शुद्ध घी की। यह नेचुरल है और इसे हम लोग प्राचीन काल से यूज़ कर रहे हैं। इसमें विटामिन ए, डी, ई अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, लेकिन यह सैचुरेटेड होता है, इसलिए इसका लिमिटेड अमाउंट में अगर हम लोग उपयोग करें तो यह हमारे हेल्थ के लिए सही है। अगर हम लोग गाय की घी की बात करें तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिससे यह पता चलता है कि इसमें CLA होता है जो शरीर में HDL गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, साथ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, डी, ई और के पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन सैचुरेटेड फैट होने की वजह से इसका अगर हम लोग लिमिटेड यूज करते हैं तो ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इस तरह से इसको अगर हम लोग ग्रेडिंग की बात करें तो इसे हम ग्रेड ए में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मूंगफली के तेल की। तो इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। साथ ही इसमें कुछ विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। अगर हम डीप फ्राई की बात करें तो कच्ची घानी के मूंगफली का तेल हम डीप फ्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसकी ग्रेडिंग की बात करें तो इसको हम लोग ग्रेड ए में रख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल का यूज ज़्यादातर लोग इसे कच्चा यूज करते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज सैलड में, स्मूदी में यूज़ किया जाता है। ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं, फिर भी इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओलिक एसिड, विटामिन ए, ई और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और गुड पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये हमारे सेहत के लिए सही है। अगर इसकी ग्रेडिंग की बात करें तो हम लोग इसे ग्रेड A+ दे सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्थ इंडिया में प्राचीन काल से यूज़ किए जाने वाले मोस्ट पॉपुलर तेल की। वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। सरसों के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओलिक एसिड, विटामिन ए, डी, ई आदि पाए जाते हैं। उसके साथ साथ गुड फिनॉल्स और ओमेगा 3 पाया जाता है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। साथ ही ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। हालांकि फॉरेन्स की कुछ कंट्रियों में इसका यूज़ सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए बताया जाता है। उनका क्लेम है कि इसमें एरोसिक एसिड पाया जाता है जो हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियल नहीं है और हार्मफुल होता है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और बहुत सारे स्टडीज हुई हैं जिससे ये प्रूव हुआ है कि ये हमारे हार्ट के लिए बेनिफिशियल है और इससे हार्ट डिजीज कम होती है। अगर हम लोग कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस सरसों का तेल यूज करते हैं तो इसको हम लोग A++ ग्रेड में रख सकते हैं। तो अभी तक हमने जितने कुकिंग ऑयल की चर्चा की और आप लोगों ने डिस्कशन को देखा, उससे ये साबित होता है कि सरसों का तेल जितने भी कुकिंग ऑयल है उसमें बेस्ट है। लेकिन उसमें ध्यान ये देना है कि सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए, कोल्ड प्रेस कच्ची घानी का होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए। मार्केट में मिलने वाले सरसों के तेल में मिलावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सरसों के तेल की खासियत एक और होती है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो अगर इसको डीप फ्राई के लिए भी यूज करते हैं तो इसको ट्रांस फैट में चेंज होने की संभावना कम होती है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे जीरो ऑयल कुकिंग के बारे में। जैसा कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि जीरो ऑयल कुकिंग करनी चाहिए, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो ये प्रोमोट कर रहे हैं कि जीरो ऑयल कुकिंग को हम लोग एक्सेप्ट करें। उनके अकॉर्डिंग ऑयल हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है और ये टेस्टलेस भी होता है, तो हमें जीरो ऑयल कुकिंग पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये सही नहीं है। ऑयल या फैट हमारे शरीर के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। हमारे शरीर के टोटल एनर्जी का 1/3 हम फैट से प्राप्त करते हैं। साथ ही हमारे शरीर में बहुत सारे कंपोनेंट जैसे हार्मोन, सेल मेम्ब्रेन, माइलिन शीथ फैट के बने होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फैट हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फैट के बिना हम नहीं रह सकते। तो अगर जीरो ऑयल कुकिंग को प्रमोट किया जाता है तो ये सही नहीं है।
तो लिमिटेड अमाउंट में फैट का उपयोग हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। आगे भी इस टाइप के टॉपिक जारी रहेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू।